हेलो गाइस, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत लोगों की यह दिक्कत होती है कि कंपनी अलग अलग कंपनी की जो डीवीआर होते हैं, एनवीआर होते हैं, उसको ऑनलाइन कैसे करें, क्योंकि सभी को पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, कहीं भी आप पढ़िए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनियां 200-250 हैं जो कि डीवीआर और एनवीआर, एचवीआर, एक्सवीआर बनाती हैं, राइट। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए सभी का प्रोसेस, सभी का सिद्धांत एक होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको सीपी प्लस और हिग विजन का बताऊंगा कि कैसे इसे ऑनलाइन किया जाता है, कैसे इसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात जो बेस होता है वह एक नेटवर्क ऑप्शन होती है। नेटवर्क ऑप्शन आपको एनवीआर डीवीआर में कहीं भी दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि वहीं से आपके पास ऑनलाइन करने के लिए सोर्स होगा या रास्ता होगा। यानी नेटवर्क ऑप्शन ही है जिससे हम एनवीआर या डीवीआर या एक्सवीआर, एचवीआर को हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले सीपी प्लस के डीवीआर पे देखते हैं कि वो ऑप्शन कहां पे है और कैसे ऑनलाइन हम कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कहां जाते हैं, इसके मेनू बार में नेटवर्क ऑप्शन इसमें ऑलरेडी दिया है। तो नेटवर्क ऑप्शन का माने मतलब ही होता है कि यह इंटरनेट से रिलेटेड ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, वाईफाई राउटर से या राउटर से ही जोड़ेंगे। इसको कोई भी सोर्स हो सकता है आपको आपका इसको इंटरनेट देने के लिए, ठीक है। तो नेटवर्क ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे और टीसीपी आईपी एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे और इसके मॉडिफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पे देखिए डीएचसीपी ऑलरेडी इनेबल है। डीएचसीपी इनेबल का मतलब क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट ये बंद होता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इस तरह का रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूं आपको। ये 4 रहेगा, 0 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, 8 ठीक है। चलिए फिर टीसीपी आईपी में अब ये बंद हो गया। तो इस पोजीशन में, इस केस में आपको मिलेगा। तो हमें ऑनलाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या कर देना है कि हम इंटरनेट या नेटवर्क के केबल को इससे कनेक्ट कर लेंगे। और इस केबल को, इंटरनेट वाले केबल को हम लगा देते हैं। लगा देने के बाद हमें करना क्या है कि इसको इनेबल कर देते हैं, डीएचसीपी को ऑन कर देते हैं और ओके कर देते हैं, अपने आप ऑन हो जाएगा। अगर ऑन अपने आप नहीं होता है तो फिर से हम एक बार इस पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद बैक चले जाएंगे, फिर जाकर के देखेंगे कि ऑनलाइन हुआ या नहीं। अब यहाँ पे जो आईपी थी वो बदल गई है, आपका 1.31 आ गया है, ठीक है। यानी कि नेटवर्क की आईपी है, ये हमारे राउटर की आईपी है। अब ऑनलाइन होता है कि नहीं ये कैसे देखेंगे, तो इसमें है इंस्टा ऑन क्लाउड, यानी सीपी प्लस में ऑलवेज इंस्टा ऑन क्लाउड ऑप्शन पे जाकर के ही देखेंगे कि ऑनलाइन है या नहीं। ये लिखेगा इस पे। अभी क्या लिख रहा है, ऑफलाइन, अभी भी ऑफलाइन चल रहा है। तो ऐसा नहीं समझना है, जबकि आईपी आपको राउटर प्रोवाइड कर दिया है लेकिन ऑफलाइन ही शो कर रहा है। तो इस केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये आ गया आपका, थोड़ा सा वेट करना है। अगर काफी देर यानी कि 2-3 मिनट तक ये ऑफलाइन ही शो कर रहा है बट वाईफाई से राउटर ये रिसीव कर चुका है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीपी प्लस के एनवीआर या डीवीआर को कि एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। एक बार रीस्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ये दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं सीपी प्लस हिग विजन के डीवीआर या एनवीआर पे। चलिए अब देखते हैं, मैंने ये हिग विजन का डीवीआर लिया है या एचवीआर लिया है। तो इसके मेनू में चलते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसमें बहुत ही शॉर्ट सेटिंग है। ये जो आपका डीवीआर है ये अभी लेटेस्ट है, तो इसमें सेटिंग पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इधर ऑप्शन नेटवर्क का है या नहीं। तो सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। इसका रेजोल्यूशन होता है
1280 मल्टीप्लाई 1024 हर्ट्ज। जब ये चेंज हो जाएगा तो आपको ऑप्शन भी दिखेंगे, दिख रहा है इधर। तो सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें भी एक नेटवर्क ऑप्शन है। अगर ये नेटवर्क ऑप्शन है तो इसी में आपको ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है, TCP IP यहाँ भी दे रखा है। अब DHCP यहाँ पे इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं। तो हम जब भी ऑनलाइन करेंगे तो इसको हम इनेबल ही रखेंगे। बट मैंने अभी वो इंटरनेट की वायर नहीं लगाई है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंटरनेट की वायर लगा लेते हैं। इंटरनेट की वायर लगा लेते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है ऑप्शन नेटवर्क में जनरल। तो जनरल में हम क्या कर देते हैं, जनरल ऑप्शन में स्टैटिक से डायनेमिक IP में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म एक्सेस पे जाके देखेंगे, तब ये यहाँ पे दिखाएगा कि कनेक्शन आपका ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो अभी यहाँ पे बता रहा है ऑफलाइन। अब मैंने दे दिया है क्या चीज़, इंटरनेट की वायर लगा दी है। उसके बाद से हम क्या कर देंगे, अप्लाई। अब देखिए ये ऑनलाइन शो कर रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको। जहां पे चाहे जिस कंपनी का NVR हो या DVR हो, सभी में एक नेटवर्क ऑप्शन होता है और उसी में जो भी ऑप्शन होता है हम आसानी से फाइंड आउट करके उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत लड़के पूछते हैं कि सर वो कंपनी का है, वो कंपनी का है। चाहे जिस कंपनी का हो, आपको घबराना नहीं है। बस नेटवर्क ऑप्शन ढूंढना है, उसी में केवल DHCP को इनेबल कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद आप लैपटॉप या मोबाइल पे आउट ऑफ लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी देखा CP+ और Hikvision को कैसे ऑनलाइन करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बट कभी कभी ये भी होता है, खास करके Hikvision में, कि आपने इंटरनेट की वायर लगा दी, लगाने के बाद वो IP एक्सेस भी करता है, लेकिन ऑफलाइन शो करता है और 0x00 करके कुछ कोड शो करता है। तब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कनेक्ट तो है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस अभी राउटर से नहीं हो रहा है। जैसे ही इंटरनेट इसको एक्सेस होगा, तब ये ऑटोमेटिक अपने आप ऑनलाइन हो जाता है। अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार प्लग लगाने के बाद, IP सेट करने के बाद या DHCP इनेबल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा, तो वो 100% आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीटेक से राजेश बोल रहा हूं। और एक चीज बता दूं आपको, हमारे यहां AC, फ्रीज, ई व्हीकल जो आजकल आती है, ई-रिक्शा, मोबाइल, लैपटॉप, LED, ETC का भी PCB की पढ़ाई की जाती है, यानी पढ़ाई जाती है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इच्छुक हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमारे मल्टीटेक में जरूर से जरूर आएं, क्योंकि हम लोग जो कोशिश करते हैं वो बेसिक से अपर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी आपको बेसिक भी नॉलेज दे दी जाएगी और एडवांस भी नॉलेज दे दी जाएगी। तब तक के लिए आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी न किसी टॉपिक पर तो लेके आऊँगा ही। तब तक के लिए बाय।